चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ा था बच्चों आगे पहले वीडियो में कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो लिखा हुआ 96 और 404, 96 और 404। तो पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। 96 का पहले 2 मरतबा लाएंगे 48 दूनी 96, फिर 2 मरतबा लाएंगे 24 दूनी 48, फिर 2 मरतबा लाएंगे 12 दूनी 24, फिर 2 मरतबा लाएंगे 6, फिर 2 मरतबा लाएंगे 3, है ना बच्चों। अब नहीं लगेगा, है ना। अब लिखते हैं 404 का 2 मरतबा लाएंगे 202, फिर 2 मरतबा लाएंगे 101। अब ये बच्चों नहीं लगेगा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि लिखते हैं इधर, है ना। तो लिखेंगे 96 का। 96 का कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 को लिखते हैं और 2 के पावर कितना आया 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 1 3 बचा हुआ बच्चों, ये 3 लिख देंगे, है ना। अब लिखते हैं 404 का। 404 का कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 के पावर 2 और 101, है ना। अब निकालना पहले हमको एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ लिख के डैश देंगे, है ना। एचसीएफ कैसे निकलता है बच्चों, तो देखेंगे कि ये दोनों संख्या में ये दो दिया हुआ दो, ये दोनों निकाले अभाज्य गुणनखंड, इसका दोनों में देखना है कौन कॉमन है जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पर ही 2 कॉमन है, 2 दोनों में, है ना। तो 2 लिख देंगे और सबसे कम घात देखना है इसमें सबसे कम घात देखना है। तो सबसे कम घात है 2 के पावर 2, है ना, ये 2 का पावर 2। अब हम जानते हैं बच्चों 2 के पावर 2 कितना होता है, तो 4 होता है। इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, तो 4, यही आंसर हो गया। अब निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए बच्चों देखते हैं इसमें ये दोनों में अभाज्य गुणनखंड में जो निकाले हैं, ये दोनों में जितना संख्या दिया रहेगा सब लिख देंगे। तो 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, और 101 दिया हुआ है ना। अब देखते हैं सबसे अधिक घात किसका है, सबसे अधिक घात किसका है। तो 2 के पावर 5 सबसे अधिक है ना, 2 के पावर 5 सबसे अधिक है और बाकी सब तो सेम है ना। अब देखिए 2 के पावर 5 लिखते हैं तो कितना होता है, 2 के पावर 5 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32, 32 आता है। तो 32 गुना 3 और गुना 101 करेंगे, है ना। तो 32 को 3 से गुना करेंगे तो 32 या 96 हो जाता है ना, 3 96 हो जाता है। 96 को 101 से गुना करेंगे, तो 96 को 101 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो गुना करते हैं साइड में, है ना। तो 101 को 96 से गुना करना है, तो 6 का पढ़ेंगे 6 6 0 6, है ना। फिर 9 से पढ़ेंगे तो 9 का 9 0 9, तो कितना आ गया 6 9 6 9, 96 96 आ गया, है ना। तो 96 96 इसका हो जाएगा एलसीएम, 96 96, है ना। तो लिखेंगे बच्चों ऐसे ऐसे लिखते हैं, बोर्ड में जब बनाना होगा ना तो लिखिएगा अतः 96 और 404 का एचसीएफ 4 और एलसीएम बराबर 96 96 है ना, ऐसे लिखेंगे, है ना। ये सही उत्तर हुआ, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों 6 और 20 का निकालना है, 6 और 20 का निकालना है। तो वही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे 6 का, तो 2 मरते लगाएंगे 3, है ना। अब तो नहीं लगेगा, अब लगाएंगे 20 का, है ना। 2 मरते 10, फिर 2 मरते 5, अब फिर ये नहीं लगेगा। फिर लिखेंगे वैसे ही बच्चों जैसे लिखते थे 6 बराबर 2 गुना 3, और फिर लिखेंगे 20 बराबर 2 के पावर 2 और गुना 5। पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, है ना, एचसीएफ। एचसीएफ हम क्या बताए थे बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या है 2, और सबसे कम घात तो एक ही है, इसका आंसर हो जाएगा 2 ही, है ना, इसका 2 ही हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे तो क्या है जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा ये दोनों में वो सब लिख देना है। तो 2 है, 3 है और 5 है, इसके सिवा और कुछ नहीं है ना। और सबसे अधिक घात देखना है, तो सबसे अधिक घात कौन है बच्चों, 2 के पावर 2, है ना। और सब तो सेम है, इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 कितना होता है बच्चों 4 गुने 3 गुने 5, तो गुना करेंगे बच्चों 4 दिया 12, 12 पचे
60, इसका एचसीएफ हो जाएगा 12 2 और एलसीएम हो जाएगा 60। आंसर ये हो गया है ना बच्चों। उसी तरह लिख देंगे, ऐसे करके अतः करके लिख देंगे, ठीक है ना बच्चों। ये अतः करके जैसे लिखे हैं उसमें भी वैसे लिख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में तो लिखा हुआ है 26 और 91, है ना, 26 और 91। तो 26 91 का बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 26 और 91, है ना। 26 का पहले निकालते हैं बच्चों, 2 मरतबा लगाएंगे, 13 दूनी 26। अब ये नहीं लगेगा, है ना। अब निकालते हैं 91 का, 7 मरतबा लगाएंगे बच्चों, 63 91। अब ये नहीं लगेगा, है ना। तो लिए वही लिखेंगे वैसे ही, 26 का 2 गुने 13, है ना। और 91 का लिखेंगे 7 गुने 13, है ना। अब हमको पहले निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कहे थे जो दोनों में कॉमन हो, इसमें 13 कॉमन है, यही आंसर हो जाएगा। और एलसीएम लिखना है, सब संख्या लिखना है, चार जितना भी लिखा रहेगा यहाँ पर संख्या सब लिख देना है। तो लिखेंगे 2 गुना 7 और गुना 13, है ना। तो गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 14 को 13 से जब गुना करेंगे तो 14 दहें के 140 और 14 42, 42 और 140 हो जाएगा 182, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 182। अब क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं बच्चों। तो लिखा हो 4 में 87 और 145, 87 और 145, है ना। तो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 87 और 145। तो 87 का पहले निकालते हैं बच्चों, क्या मरतबा लगेगा बच्चों, 8 7 15, 3 मरतबा लग जाएगा बच्चों, 3 मरतबा लग जाएगा, 3 दूनी 6, है ना। 2 बचेगा तो 27 हो जाएगा, 9 तिया 27। अब ये नहीं लगेगा, है ना। अब ये 29 कटता नहीं है किसी से। अब आते हैं 145 का, 2 से तो नहीं लगेगा बच्चों, 5 5 10, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, है ना। तो 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 29 में से कट जाएगा बच्चों। अब ये भी नहीं लगेगा, है ना। तो अब लिखेंगे 87 का, 87 का लिखेंगे 3 गुने 29, है ना। फिर लिखेंगे 145 का, 145 बराबर 5 गुने 29, है ना। पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ। तो देखते हैं दोनों में कौन कॉमन है, तो 29 ये कॉमन है ना। और फिर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या करेंगे, सभी संख्या को लिख देंगे, है ना। तो 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 29, है ना, 29 लिख देंगे। तो गुना करते हैं बच्चों, तो 3 पचे 15, 15 को 29 से जब गुना करेंगे, 29 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, तो 5 9 पचे 45 के 5, बाकी में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145। फिर 29 को गुना करें एक मरते तो 29 से 29 हो जाएगा, है ना। 5 9 4 13, 3 और में 1 और 3 1 4, 435 हो जाएगा, 435 यही आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। इसका एचसीएफ आ गया 29 और एलसीएम 435, है ना, 435, है ना। एलसीएम आ जाएगा 435। अब क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, 485 और 4356, 485 और 4356, 1485 और 4356, 4356, इसको हल करते हैं बच्चों। तो 1485 कितना से कटेगा बच्चों, तो 2 से कटेगा नहीं। अब 3 से कटेगा तो 4 एक 4 एक 5 5 5 10 8 18, 18 3 से कटता है, तो ये 3 से कटेगा, है ना। 3 का डिजिटिव रूल जानिए बच्चों, सब संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जितना भी आएगा, अगर वो संख्या 3 से कटती है तो पूरी संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा। तो देखिए 8 और 5 13, 13 4 17, 17 1 18, 18 3 से कटता है ना चौथा, हाँ करता है, चौथिया 18 करता है, तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 3 से कटेगा, है ना। तो काटते हैं, तो पहले लगाएंगे 4 तिया 12, 2 मरतबा 4 मरतबा लगाएंगे, 4 तिया 12, 2 बचेगा तो 28 हो जाएगा, 9 तिया 27, 1 बचेगा, 5 तिया 15, कट गया ना बच्चों। अब देखिए कितना लिखा हुआ है, आवाज़ ज़्यादा चल रहा है बच्चों। तो देखिए यहाँ, अब देखिए 3 से कटेगा, 9 5 14 4 18, 3 से कटता है, तो फिर 3 से काटेंगे तो 1 मरतबा लगाएंगे, 1 बचेगा तो हो जाएगा 19, 19 तो 6 तिया 18, है ना, कट गया, 1 बचा, 5 तिया 15, कट गया। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 6 और 5 11 1 12, कटेगा 3 से, काटेंगे 3 से, 5 करेंगे 5 1
5 का 5, 55 मतलब कट गया है ना। अब ये कटेगा 3 से तो नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा। अब ये 5 से कटेगा तो 11 पचे 55, ये पूरा पूरी कट गया। अब आते हैं 43 56 का करते हैं, है ना भाई खंड। 43 56 ये 2 से कटेगा क्योंकि ये लास्ट में सम है ना, ये 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, एक मरते लाएंगे, फिर एक बचेगा 15, 7 दूनी 14, फिर एक बचेगा 8 दूनी 16, कट गया। फिर ये 2 से काटेंगे, एक मरते कटेगा, फिर ये 17 जहाँ जीरो उतरेगा, 8 दूनी 16, एक बचेगा, फिर 9 दूनी 18, है ना, कट गया। अब देखिए ये 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में सब विषम आ गया, है ना, तो कटेगा 3 से। देखिए तो 9 8 17 एक 18, 3 से कटेगा तो 3 तिहाई 9, एक बचा छोटी 18, कट गया, फिर 3 तिहाई 9, कट गया ना बच्चों। अब ये देखिए 3 से कटेगा तो हाँ कटेगा, एक मरते 2 मरते एक मरते, कट गया ना बच्चों। अब ये 3 से कटेगा तो 2 एक 3 एक 4, 4 3 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से नहीं कटेगा, है ना। 121 कितने मरते कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से 7 से, तो 7 5 7 8 से 56 नहीं कटेगा। अब कटेगा 11 मरते, 11 ग्यारह हैं 121, है ना, कट गया ना बच्चों। अब लिखेंगे भाज्य गुणनखंड विधि से, तो 1485 का लिखेंगे भाज्य गुणनखंड। तो कितना कैसे लिखेंगे, 3 गुना 5 और गुना 11, है ना बच्चों। अब फिर लिखेंगे 43 56 का, है ना, 43 56 कैसे कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 11 है ना, लिख देंगे। अब इसका हमको निकालना है HCF, क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे बच्चों, तो HCF निकालने के लिए देखते हैं दोनों में कौन सा कॉमन है। तो देखिए तो 3 कॉमन है ना, और कौन संख्या है 11 कॉमन है ना, तो 3 कॉमन है गुना 11। अब देखें सबसे कम घात किसका है, तो 3 के पावर 2 कम है ना, 3 के पावर 2 कम है, उससे तो कम नहीं है, तो नहीं है ना। इसको गुना करेंगे 3 तिहाई 9, और 9 को गुना करेंगे 11 से, 11 9 99 हो जाएगा इसका आंसर। इससे अब कितना हो गया 99। अब हमको एलसीएम भी तो निकालना है, एलसीएम एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों, तीनों सब जितना भी संख्या दिया हो सब लिख देंगे, है ना। तो 3 दिया हुआ है ना, फिर 5 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है, इतना संख्या दिया हुआ है। और इसमें देखना सबसे अधिक घात किसका है ना, तो 3 के पावर 3 सबसे अधिक है ना, 3 के पावर 3 सबसे अधिक है, 3 के पावर 3 लिखेंगे, फिर 5 के पावर 1 है सबसे अधिक, है ना, 2 के पावर 2 सबसे अधिक है, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, फिर 11 के पावर 2 है सबसे अधिक, है ना बच्चों, 11 के पावर 2 लिखेंगे, है ना। अब इसको हल करते हैं, 3 तिहाई 9, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, 3 तिहाई 9 किया 27, है ना, और गुना 5, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 यानी 121। अब इस सभी को जो है ना गुना करते हैं, तो गुना करके कितना आएगा बच्चों, गुना करते हैं 27 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 27 बचे 135, है ना, 135, 135 को 4 से गुना करेंगे क्योंकि गुना बहुत बड़ा है बच्चों। 135 को 4 से गुना करेंगे तो 70, 4 पच्चीस 20 की जीरो में 2, और 4 12 14, 4 में 1, 4 घंटा 540, 540 आ गया। अब 540 को 121 मारते गुना करें, है ना, 121 को गुना करें 540 में, तो 540 हो जाएगा, 100 गुना करेंगे तो, और 2 को से गुना करेंगे तो 1080 आ जाएगा, है ना, 1080 आएगा, फिर 1 से गुना करेंगे तो 540 आएगा, है ना बच्चों। तो 0 4 8 5 13 3 में 1 5 6, इतना आ गया बच्चों, कितना आया 63,000 65,000 65,340। इसका एलसीएम आ गया 65,340, यही आंसर होगा बच्चों, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा है, ये 3 संख्या वाला है, 6 72 और 120। क्वेश्चन नंबर 6 लिख देते हैं बच्चों, 6 72 और 120, है ना बच्चों। अब तीनों का निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले, तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 से लगाएंगे 3 बार, अब ये लगेगा नहीं, अब 72 आ गया, तो ये 2 मरतबा लाएंगे 36 दूनी 72, फिर 2 मरतबा लाएंगे 18 दूनी 36, फिर 2 मरतबा लाएंगे 9 दूनी 18, फिर 3 मरतबा लाएंगे 3 तिहाई 9। अब ये नहीं लगेगा, है बच्चों। अब लगाते हैं 120 का, 120 का, तो 120 को 2 मरतबा लाएंगे 60 दूनी 120, फिर 2 मरतबा लाएंगे 3 दूनी 60, फिर 2 मरतबा लाएंगे 15 दूनी 30, है ना, फिर क्या मरतबा लाएंगे बच्चों, तो 3 मरतबा लाएंगे, 5 3 15। अब ये नहीं लगेगा, है ना। अब इसको लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड से, तो 6 बराबर लिखेंगे क्या 2 गुना 3, है ना। अब लिखेंगे 72, 72 कैसे लिखेंगे 2 का पावर
देखिए 1 2 3 है ना, 3 लिखेंगे और गुना 3 के पावर 1 2 2 है ना, 2 लिखेंगे। अब लिखेंगे कितना का 120 का है ना। अब 120 का लिखेंगे तो 2 के पावर कितना लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे गुना 5, 3 है ना, 3 भी है, 3 और गुना 5 है ना। अब हम निकालते हैं पहले HCF है ना, HCF निकालते हैं। तो HCF निकालते हैं तो हमने क्या बताया था बच्चों कि जो कॉमन होगा तो तीनों में होगा या दोनों में होगा है ना। तो यहाँ 3 संख्या है तो तीनों होना चाहिए। तो 2 देखिए तीनों में है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। तो 2 लिखेंगे और गुना, अब देखिए 3 भी तो तीनों में है, 3 भी लिखेंगे है ना। अब देखेंगे सबसे कम घात किसका है, तो 2 के सबसे कम घात कितना है, 2 है ना, एक ही है ना, यहाँ एक है, यहाँ सबसे 3 3 है, ये ज़्यादा है। अब यहाँ 3 के पावर देखेंगे के पावर ही एक ही है सबसे कम, तो यहाँ गुना कर देंगे अब बच्चों, 3 दूनी 6, इसका HCF कितना गया बच्चों 6। अब हमको निकालना है क्या LCM, LCM। तो LCM क्या कैसे निकालते हैं बच्चों, जितना भी संख्या दिया हुआ रहता है सब लिख डालते हैं। यहाँ देखिए 2 और 3 दिया हुआ है तो 2 गुना 3 लिखते हैं, फिर यहाँ 2 3 लिख के दिए, 2 3 और 5 बच गया है ना बच्चों, 5 लिख देते हैं ना। तो 5 लिख दिए। अब देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक यहाँ लिखना है, यहाँ HCF में सबसे कम लिखना है, LCM में सबसे अधिक लिखना है। तो 2 के पावर 3 सबसे अधिक लिखना है ना, और फिर 3 के पावर 2 है ना, और फिर 5 के पावर तो एक ही है। अब बताइए 2 के पावर 3 कितना होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 होता है, 2 के क्यू कितना होता है 8, और फिर गुना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और गुना 5 है ना। अब गुना कर देते हैं तो 9 8 72, 72 को 5 से जब गुना करेंगे तो 72 को 5 से गुना करेंगे तो देखिए साइड में कर लेते हैं, 72 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, जीरो वक्त में 1 और 7 35 1 36 360 आ गया ना, 72 पच्चीस 360, तो 360 इसका LCM हो जाएगा है ना, 360 इसका LCM हो गया और HCF 6 हो गया है ना, छठा बन गया बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है 8 9 और 25, 8 9 और 25 लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 9 और 25 है ना, इसको हल करते हैं बच्चों। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है, तो 8 को ऐसे लिखते हैं, 2 मरतबा लगाएंगे 4, फिर 2 मरतबा लगाएंगे 2 है ना, अब नहीं लगेगा, अब 9 को लगाते हैं, 9 को 3 मरतबा लगाएंगे, 3 6 9, ये भी खत्म हो गया कहानी। अब ये लगाते हैं 5 मरतबा लगाएंगे, 5 5 25 खत्म हो गया। लिख देंगे 8 मरतबे, 8 बराबर 2 के पावर क्यू हो जाएगा, और 9 बराबर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, अब 25 का लिखेंगे 5 का स्क्वायर है ना। अब देखिए इसका HCF निकालना है, HCF। अब देखिए तो इसमें तो तीनों में कोई कॉमन नहीं है, क्या होगा आंसर, तो देखिए दोस्तों अगर इसमें हम 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। इसको भी 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसमें भी 1 से गुना करेंगे तो नहीं फर्क पड़ेगा है ना। तो इसका LCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका LCF 1 हो जाएगा है ना। अब LCM की बात आती है, LCM की बात आती है तो क्या लिखेंगे बच्चों, तो LCM में जितना भी संख्या दिया हो रहा है तो सब लिख देते हैं ना। तो 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे है ना, और इसमें सबसे अधिक घात लिखते हैं। तो 2 के सबसे अधिक घात कितना है 3 है ना, और 3 का सबसे अधिक घात 2 है ना, और 5 का सबसे अधिक घात 2 है ना। तो 2 का क्यूब कितना होगा बच्चों, 2 का क्यूब 8 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 25 होता है। तब तीनों को सबको गुना करेंगे है ना, तो 9 8 9 8 72 होता है, और 72 को जब 25 से गुना करेंगे कितना होगा बच्चों, है ना, 25 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 का 0.5, और 25 सत्ते 75 से 175 हो जाएगा, 25 सत्ते 75 से 175, और 25 दूनी 50, 175 और 5 180 है ना, 180 1800 इसका LCM हो जाएगा, LCF 1 होगा है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एक और बचा हुआ बच्चों 8 है ना, 42 63 और 140, इसको भी हल कर ही देते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ बच्चों कितना कितना था बच्चों, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। 42 63 और 140, 42 63 और 140 है ना बच्चों। तो 42 का हल करते हैं, तो 42 को 2 मरतबा लगाएंगे, 21 दूनी 42, फिर 3 मरतबा लगाएंगे 7, अब ये नहीं लगेगा। अब फिर लगाएंगे 63 को, 63 लगेगा 3 मरतबे, हाँ 3 मरतबा लगेगा, 21 किया 63, फिर 3 मरतबा लगेगा 7, अब ये नहीं लगेगा है ना।
अब 140 का लगाते हैं, 2 मरतबा लगाएंगे 70, फिर 2 मरतबा लगाएंगे 35 दूनी 70, फिर क्या मरतबा लगा बच्चों 5 मरतबा लगाएंगे 7 मरतबा, है ना। अब ये नहीं लगेगा, है ना। अब लिखते हैं 42 का, 42 बराबर 2 गुने 3 गुने 7, है ना। फिर 63 का लिखते हैं, तो 3 का स्क्वायर गुने 7, है ना। फिर 140 का लिखते हैं, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको पता होगा, पहले बहुत बार लिख चुके हैं। अब हमको निकालना है क्या बच्चों, एच सी एफ, एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ हमने क्या कहा था बच्चों, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कौन कॉमन होगा बच्चों, तो देखिए तो मिल रहा है कॉमन, 7 मिल रहा है ना। 7 तीनों में कौन मिल रहा है, तो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा 7, है ना। और एलसीएम की बात है तो एलसीएम कैसे निकलता है बच्चों, तो जितना भी संख्या दे रहा था सब लिख देते हैं, है ना। इसमें सब लिख देते हैं, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, है ना। 3 से 7 लिख दिए, या 5 छूटा हुआ है 5 लिखेंगे, और सबसे अधिक घात लिखना है। सबसे अधिक घात कितना है, 2 के पावर 2, है ना। 2 के पावर 2, और 3 का है 3 के पावर 2, है ना। 7 का पावर तो एक ही है सब में, 5 के पावर एक ही है ना। अब ये गुना करेंगे, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4, गुना 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों 9, गुना 7 गुने 5, है ना। इसको गुना करते हैं, 9 छक 36, 18 36, 36 हो गया। 36 को जब 7 से गुना, 36 को पहले 5 से गुना कर लिए, तो 36 पचे 180, छोटी 18, 36 पचे 6 30, और 5 180, 180 को 7 से गुना करें, तो 18 को 7 से गुना करेंगे, 18 36, 18 पचे 90, 18 18 18 26 से 1260 हो जाएगा, गुना कर लीजिएगा 1260 ही आएगा। सबसे 35, 35 को 9 से गुना करेंगे, हाँ हाँ 1260 आ गया, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एलसीएम आ गया 1260, एचसीएफ हो गया 7। ये क्वेश्चन 8वां डील हो गया, है ना बच्चों।